परवादिराज परिभूषण महापर्व के आराधना साधना में आज 8वां दिन, जिस महापर्व के हम सबको पूरे सालों इंतजार रहती है, वो संवत्सरी महापर्व, संवत्सरी महापर्व आप सभी के समक्ष आज ऋषि पंचमी में आ रहा है। हम सभी ऐसे में हमारे साथी दीदी सुभाजी महाराज का मंगलमय भजन पहले विदुषी साध्वी उदिता जी महाराज अपने सूत्र की वाचना, क्योंकि समय नहीं रह पाएगा, तो श्री अंतग्रह दशांत सूत्र जो 8 दिनों से चल रहा 8 वर्ग है, जिसके 8वां वर्ग काली सुकाली महाकल्याणी का आपकी समझ आ रहा, आप सब सुने प्यार से ध्यान सकते। श्री महावीर शासन सदा जय हो, सदा जय हो। श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा जय हो। सुधर्मा स्वामी के गण की सदा जय हो, सदा जय हो। सुधर्मा स्वामी के गण की सदा जय हो, सदा जय हो। चरम तीर्थंकर महाप्रभु श्रवण भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन। परम पूज्य आचार्य भगवान, परम पूज्य उपाध्याय भगवान, परम पूज्य गुरु भगवान, पाठ पर विराजित उत्तर भारतीय प्रवर्तिनी श्रवणी सूर्या डॉक्टर दास गुणिवर श्री जी महाराज साहब, घोर तपस्विनी महान साध्वी पूज्य मासी गुणिवर श्री जी महाराज साहब एवं पुरानी वर श्री जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरणार बिंदुओं में अनंत अनंत वंदन नमन। परम पूज्य गुरु भगवंतों की आज्ञा से पर्युषण पर्व के दिनों में आज संवत्सरी महापर्व पर्युषण का अंतिम दिवस और अंतिम दशांश सूत्र की वाचना आप सभी के समक्ष चल रही है। 8वें दिन 8वें वर्ग का वर्णन चल रहा है और इसमें कल हमने 4 अध्यायों को श्रवण किया था। काली रानी, काली, सुकाली, महाकाली, कृष्णा, 4 आयामों का वर्णन आप सुन चुके हैं। इसके पश्चात 5वें अध्याय से आरंभ करेंगे। नमो गुणां सम्मस्त भगवो महावीरस्य, नमो गुणां सम्मस्त भगवो महावीरस्य, नमो गुणां सम्मस्त भगवो महावीरस्य। पेज नंबर 150, 5वां अध्याय। एवं सुगंधाभि नवरम सत्य सत्यमियं उत्कुपडिमं उपसंपज्जित ताणं विहरे।
पढ़ने सकते एक एकम होयनस दत्तिं पढ़ी गावे एक एकम पाणगस गोचे सकते दो दो होयनस दो दो पाणगस कच्चे सकते तिन्नी होयनस तिन्नी पाणगस चौथे चौ पंचमे पंच छठे छ सतमे सकते सप्त दत्तियों होयनस पढ़ी गावे सप्त पाणगस। इसी प्रकार सुकृष्ण आर्य का भी चरित्र जानना चाहिए। यह भी श्रेणिक राजा की भार्या और पुनित राजा की छोटी माता थी। इन्होंने भगवान का धर्मोपदेश सुनकर दीक्षा अंगीकार की और आगे चंदन वाला कार्य की आज्ञा प्राप्त कर सप्त सप्तमी का भिक्षु प्रतिमा तक करने लगी। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रथम सप्ताह में गृहस्थ के घर से प्रतिदिन एक दत्ती अन्न और एक दत्ती पानी की ग्रहण की जाती है। दत्ती का अर्थ होता है भार, यानी कि जब ठहराते हैं तो पात्र में जब ऐसे ठहराते हैं तो उस समय पर एक बार में एक भार से जितना आता है उसे एक दत्ती कहा जाता है। दूसरे सप्ताह में प्रतिदिन 2 दत्ती अन्न की और 2 दत्ती पानी की ग्रहण की जाती है। तीसरे सप्ताह में प्रतिदिन 3 दत्ती, चौथे सप्ताह में 4, पांचवें सप्ताह में 5, छठे सप्ताह में 6 दत्ती और सातवें सप्ताह में प्रतिदिन 7 दत्ती अन्न और पानी की ग्रहण की जाती है। एवं फलम सप्त सप्तमियम विष्णु परिमा के गुण पंडाय राइन दिएहि के देलक्य छन्नम वेनम विकासैनम अभसुत्तम जाग हरा था जिन्हें अज्ज चंदना अज्जा इन्हें हुआ गया अज्ज चंदना अज्जम वंदे नमन से वंदिता नमन सिक्ता एवं गयासी इच्छा में नम अज्जाओ तो घेरे अभनु नाया समानी अर्थात नियम विष्णु परिमा उप संकचित तानम विहरिते अहसुमन देवानु किए मां परिबंधन करे हो तय नमसा सुकन्हा अज्जा अज्ज चंदनाय अज्जाय अभनु नाया समानी अर्थात नियम विष्णु परिमा उप संकचित तानम विहरे पढ़ने अर्थय एक एकम होयनस्य दत्तिं पढ़ी गावे एक एकम पाणगस्य दत्तिं जाग अर्थमे अर्थय अर्थ होयनस्य दत्तिं पढ़ी गावे अर्थ पाणगस्य एवं फल अर्थ नियम विष्णु परिमम 64 राइन दिए हैं तो ही यह 88 लिखा सैरी आहा सुक्तम जाग हरा उत्तम नव नव नियम विष्णु परिमम उप संकचित तानम विवरे पढ़ में नव एक एकम होयनस्य दत्तिं पढ़ी गावे एक एकम पाणगस्य जाग नव में नवय नव नव दत्तिं होयनस्य पढ़ी गावे नव पाणगस्य एवं फल नव नव नियम विष्णु परिमम 81 राइन दिए हैं चौहिन पंचोत्तरेहिन विखासैहिन कहा सुक्तम जाग हरा उत्तम। उन 50 रात दिन में 196 भिक्षा की दत्ती होती है। सुकृष्ण आर्य ने इसी प्रकार सूत्रोक्त विधि के अनुसार सप्त सप्तमिका पद्मा की यथावत आराधना की। आहार पानी की सम्मिलित रूप से प्रथम सप्ताह में 7 दत्तियां हुई, दूसरे सप्ताह में 14, तीसरे में 21, चौथे में 28, पांचवें में 35, छठे में 42 और सातवें में 49। इस प्रकार सभी मिलाकर 196 दत्तियां हुई। इसके बाद सुकृष्ण आर्य आगे चंदन वाला आर्य के समीप आई और वंदन नमस्कार कर इस प्रकार बोली, हे पूज्य, आपकी आज्ञा प्राप्त कर मैं अष्टमी का विष्णु परिमा तक करना चाहती हूँ। आर्य चंदन वाला आर्य ने कहा, हे देवान जिस प्रकार तुम्हें सुख हो वैसा करो, धर्म कार्य में प्रमाद मत करो। इसके बाद सुकृष्ण आर्य अष्टमी का भिक्षु प्रतिमा स्वीकार कर विचरने लगी। उन्होंने प्रथम अष्टक में 1 दत्ती आहार की और 1 दत्ती पानी की दी, दूसरे अष्टक में 2 दत्ती आहार की और 2 दत्ती पानी की दी। इसी प्रकार क्रम से 8वें अष्टक में 8 दत्ती आहार और 8 दत्ती पानी की ग्रहण की। इस प्रकार अष्टमी का भिक्षु प्रतिमा तपस्या 64 दिन रात में पूर्ण हुई, जिसमें आहार पानी की 288 रात हुई। सुकृष्ण आर्य ने सूत्रोक्त विधि से इस अष्टमी का प्रतिमा की आराधना की। इसके बाद आगे चंदन वाला की आज्ञा प्राप्त कर उसने नवमी का भिक्षु प्रतिमा अंगीकार की। प्रथम नवक में 1 दत्ती आहार और 1 दत्ती पानी की ग्रहण की। इस क्रम से 9वें नवक में 9 दत्ती आहार और 9 दत्ती पानी की ग्रहण की। यह नवमी का भिक्षु प्रतिमा 81 दिन रात में पूरी हुई। इसमें आहार पानी की 405 दत्ती हुई। इस नवमी का भिक्षु प्रतिमा का सूत्रोक्त विधि अनुसार आराधन किया।
दस दशमियम विभु पडिमम उप संपचित ताणम विवरै पडमे दसय एक एकम होयणस दत्ति पड़ी गावे एक एकम पाणगस जाग दसमे दसय दस दस होयणस दस दस पाणगस एवं खलु एयम दस दशमियम विभु पडिमम एक केनम राइन दिय सैना अधु छठे ही दिखा सैनी आहा सुत्तम जाग अराहेरी अराहिता बहुहिम चौथ जाग मासद मास विदेह तवो पन्नेहिम अपानम भावे मानि विवरै तैनम ससु कंठा अज्जा तेनम गोरा लेनम जाग सिद्धा। इसके बाद सुकृष्णा आर्या ने 10 दशमी का भिक्षु प्रतिमा अंगीकार की। इसके प्रथम दशक में एक दत्ती भोजन और एक दत्ती पानी की ग्रहण की। इसी प्रकार क्रमशः 10वें दशक में 10 दत्ती भोजन और 10 दत्ती पानी की ग्रहण की। यह 10 दशमी का भिक्षु प्रतिमा 100 दिन रात में पूर्ण होती है। इसमें आहार पानी की सम्मिलित रूप से 550 दत्ती होती है। इस प्रकार इन भिक्षु प्रतिमाओं का सूत्रोक्त विधि से आराधन किया। फिर सुकृष्णा आर्या वास आदि से लेकर अर्ध मास कमंड और मास कमंड आदि विविध प्रकार की तपस्या से आत्मा को भावित करती हुई विचरने लगी। इस उदार एवं घोर तपस्या के कारण सुकृष्णा आर्या अत्यधिक दुर्बल हो गई। अंत में संहारा करके संपूर्ण कर्मों का क्षय कर सिद्ध गति को प्राप्त हुई। बोलिए सुकृष्णा आर्या की जय। एवं महाकण्वादी नवरम खुट्टागम सहोभृतम पडिमम को संपज्जित ताणम विवरै तन जहां चौथम करे करिता सब काम दुनिया पारित पारित छठम करे करिता सब काम दुनिया पारित पारिता अठमम करे करिता सब काम दुनिया पारित पारिता दसमम करे करिता सब काम दुनिया पारित पारिता द्वादशमम करे करिता सब काम दुनिया पारित पारिता अठमम करे करिता सब काम दुनिया पारित पारिता दसमम करे करिता सब काम दुनिया पारित पारिता द्वादशमम करे करिता सब काम दुनिया पारित पारिता चौथम करे करिता सब काम दुनिया पारित पारिता छठम करे करिता सब काम दुनिया पारित पारिता द्वादशमम करे करिता सब काम दुनिया पारित पारिता चौथम करे करिता सब काम दुनिया पारित पारिता छठम करे करिता सब काम दुनिया पारित पारिता अठमम करे करिता सब काम दुनिया पारित पारिता दसमम करे करिता सब काम दुनिया पारित पारिता छठम करे करिता सब काम दुनिया पारित पारिता अठमम करे करिता सब काम दुनिया पारित पारिता दसमम करे करिता सब काम दुनिया पारित पारिता द्वादशमम करे करिता सब काम दुनिया पारित पारिता चौथम करे करिता सब काम दुनिया पारित पारिता दसमम करे करिता सब काम दुनिया पारित पारिता द्वादशमम करे करिता सब काम दुनिया पारित पारिता चौथम करे करिता सब काम दुनिया पारित पारिता छठम करे करिता सब काम दुनिया पारित पारिता अठमम करे करिता सब काम दुनिया पारित एवं खलु खुट्टाग सहो बद्दस तवो पमस्त पढ़म परिवारे विभिन्न मासे दस दिवस सेवी आहा सुत्तम जाग आराधता दो चाहे कई बाटिये चौथम करे करिता विगई वचन पारित पारिता जहाँ रहना वरिये तहाँ एक की चतारी परिपाटी हो पारना कहे चौथम संवत्सरो मासो 10 यह दिवसा शेषम कहे जाग सिद्धा। इसी प्रकार राजा श्रेणी की भार्या और राजा कोणिक की छोटी माता महाकृष्णा रानी ने भगवान के पास दीक्षा अंगीकार की। महाकृष्णा आर्या आगे चंदन वाला आज्ञा की आज्ञा लेकर लघु सर्वतोभद्र तप करने लगी। उसकी विधि इस प्रकार है। सर्वप्रथम उन्होंने उपवास किया और पारणा किया। इसकी भी प्रथम परिपाटी के सभी पारणों में विधियों का सेवन वर्जित नहीं है। पारणा करके बेला किया, पारणा करके केला किया, इसी प्रकार चोला किया, कचोला किया, फिर केला चोला कचोला उपवास बेला किया, फिर कचोला उपवास बेला केला चोला, फिर बेला केला चोला कचोला उपवास किया, फिर चोला कचोला उपवास बेला केला किया। इस प्रकार महाकृष्णा आज्ञा ने लघु सर्वतोभद्र तप की पहली परिपाटी पूरी की। इस एक परिपाटी में पूरे 100 दिन लगे, जिसमें 25 दिन पारने के और 75 दिन तपस्या के हुए। इसके बाद इस तप की दूसरी परिपाटी की, उसमें पारने में विजय का त्याग कर दिया। तीसरी परिपाटी में पारने के दिन विजय के लेख मात्र का भी त्याग कर दिया। इसके बाद चौथी परिपाटी की, इसमें पारने के दिन आरती किया। इस प्रकार उन्होंने लघु सर्वतोभद्र तप की चारों परिपाटी की।
इसमें 1 वर्ष 1 मास और 10 दिन लगे। इस प्रकार इस सबकी सूत्रोक्त विधि के अनुसार आराधना की। अंत में संस्कारा करके सभी कर्मों का क्षय कर सिद्ध गति को प्राप्त हुई। बोलिए महाकृष्ण आज्ञा की जय। एवं वीर कंठावी नवरम महानयम सको भद्रम तवो कम्मम दुख संपज्जित तानम विवरई। तन जहाँ चौथम करे करिता सब काम नियम कार्य कारिता। छठम करे करिता सब काम नियम कार्य कारिता। अठमम करे करिता सब काम नियम कार्य कारिता। दसमम करे करिता सब काम नियम कार्य कारिता। द्वार समम करे करिता सब काम नियम कार्य कारिता। चौदह समम करे करिता सब काम नियम कार्य कारिता। 16 समम करे करिता सब काम नियम कार्य पढ़ना लगा। इसी प्रकार वीर कृष्णा रानी का चरित्र भी जानना चाहिए। यह श्रेणिक राजा की भार्या और कोणिक राजा की छोटी माता थी। इन्होंने भी दीक्षा अंगीकार की और आगे चंदन बाला काव्या की आज्ञा लेकर महासर्वतोभद्र तप करने लगी। इसकी विधि इस प्रकार है। सबसे पहले उपवास किया, फिर पापना किया, फिर बेला किया। इसी क्रम से तेला चोला पचोला 6 और 7 किए। यह प्रथम दशा हुई। दसमम करे करिता सब काम नियम कार्य कारिता। द्वार समम करे करिता सब काम नियम कार्य कारिता। 14 समम करे करिता सब काम नियम कार्य कारिता। 16 समम करे करिता सब काम नियम कार्य कारिता। चौथम करे करिता सब काम नियम कार्य कारिता। छठम करे करिता सब काम नियम कार्य कारिता। अठमम करे करिता सब काम नियम कार्य किया गया। 16 समम करे करिता सब काम नियम कार्य कारिता। चौथम करे करिता सब काम नियम कार्य कारिता। छठम करे करिता सब काम नियम कार्य कारिता। अठमम करे करिता सब काम नियम कार्य कारिता। दसमम करे करिता सब काम नियम कार्य कारिता। द्वार समम करे करिता सब काम नियम कार्य कारिता। 14 समम करे करिता सब काम नियम कार्य किया गया। अठमम करे करिता सब काम नियम कार्य कारिता। दसमम करे करिता सब काम नियम कार्य कारिता। द्वार समम करे करिता सब काम नियम कार्य कारिता। 14 समम करे करिता सब काम नियम कार्य कारिता। 16 समम करे करिता सब काम नियम कार्य कारिता। चौथम करे करिता सब काम नियम कार्य कारिता। छठम करे करिता सब काम नियम कार्य कारिता। 14 समम करे करिता सब काम नियम कार्य कारिता। 16 समम करे करिता सब काम नियम कार्य कारिता। चौथम करे करिता सब काम नियम कार्य कारिता। छठम करे करिता सब काम नियम कार्य कारिता। अठमम करे करिता सब काम नियम कार्य कारिता। दसमम करे करिता सब काम नियम कार्य कारिता। द्वार समम करे करिता सब काम नियम कार्य पंचमी लया। फिर चोला पचोला 6 7 उपवास बेला और तेला किया। यह दूसरी लता हुई। तीसरी लता में 7 किए, फिर उपवास बेला तेला चोला पचोला और 6 किए। यह तीसरी लता हुई। फिर तेला चोला पचोला 6 7 उपवास और बेला किया। यह चौथी लता हुई। फिर 6 7 उपवास बेला तेला चोला और पचोला किया। यह पांचवी लता हुई। छठम करे करिता सब काम नियम कार्य कारिता। अठमम करे करिता सब काम नियम कार्य कारिता। दसमम करे करिता सब काम नियम कार्य कारिता। द्वार समम करे करिता सब काम नियम कार्य कारिता। 14 समम करे करिता सब काम नियम कार्य कारिता। 16 समम करे करिता सब काम नियम कार्य कारिता। चौथम करे करिता सब काम नियम कार्य कारिता। छठी लता। द्वार समम करे करिता सब काम नियम कार्य कारिता। 14 समम करे करिता सब काम नियम कार्य कारिता। 16 समम करे करिता सब काम नियम कार्य कारिता। चौथम करे करिता सब काम नियम कार्य कारिता। छठम करे करिता सब काम नियम कार्य कारिता। अठमम करे करिता सब काम नियम कार्य कारिता। दसमम करे करिता सब काम नियम कार्य सप्तमी लया। एकाय कालो अर्थमासा पंचय दिवसा चंभम गोवासा अर्थमासा 20 दिवसा शेषम तदेव जाप सिद्धा। फिर बेला तेला चोला पचोला 6 7 और उपवास किया। यह छठी लता हुई। फिर पचोला 6 7 उपवास बेला तेला और चोला किया। यह सातवीं लता हुई। इस प्रकार 7 लता की एक परिपाटी हुई। इसमें 8 मास और 5 दिन लगे, जिनमें 49 दिन पाड़ने के और 6 मास 16 दिन तपस्या के हुए। इसकी प्रथम परिपाटी में पाड़ने में विजय वर्जित नहीं किया। दूसरी परिपाटी में पाड़ने में विजय का त्याग किया।
किया। चारों परिपाटी को पूर्ण करने में 2 वर्ष 8 मास और 20 दिन लगे। उसने इस तप का सूत्रोक्त विधि से आराधन किया, यावत सिद्ध गति प्राप्त की। बोलिए वीर कृष्णा आज्ञा की जय हो। एवं राम कण्हादि नगर भक्तोत्तर पडिमम उम संपज्जित तानम करे तन जहाँ कुवाल समम करे करता सब काम पुण्यम पारे करता। चौद समम करे करता सब काम पुण्यम पारे करता। 16 समम करे करता सब काम पुण्यम पारे करता। 18 समम करे करता सब काम पुण्यम पारे करता। 20 संयम करे करता सब काम पुण्यम पारे पद्मा दया। राम कृष्णा देवी का चरित्र भी इसी प्रकार है। यह भी श्रेणी राजा की रानी और पुणिक राजा की छोटी माता थी। दीक्षा ली और आगे चंदन वाला आज्ञा प्राप्त कर भद्रोत्तर प्रतिमा तप किया। इसकी विधि इस प्रकार है। सर्वप्रथम कचोला किया, पाटना किया, फिर क्रमशः 6, 7, 8 और 9 किए। प्रथम परिपाटी के सभी कारणों में विधियों का सेवन वर्जित नहीं था। यह प्रथम लता हुई। 16 समम करे करता सब काम पुण्यम पारे करता। 18 समम करे करता सब काम पुण्यम पारे करता। 20 संयम करे करता सब काम पुण्यम पारे करता। 12 समम करे करता सब काम पुण्यम पारे करता। 14 समम करे करता सब काम पुण्यम पारे करता। 20 संयम करे करता सब काम पुण्यम पारे करता। 12 समम करे करता सब काम पुण्यम पारे करता। 14 समम करे करता सब काम पुण्यम पारे करता। 16 समम करे करता सब काम पुण्यम पारे करता। 18 समम करे करता सब काम पुण्यम पारे चैतन्य दया। 14 समम करे करता सब काम पुण्यम पारे करता। 16 समम करे करता सब काम पुण्यम पारे करता। 18 समम करे करता सब काम पुण्यम पारे करता। 20 संयम करे करता सब काम पुण्यम पारे करता। 12 समम करे करता सब काम पुण्यम पारे चौथी दया। 18 समम करे करता सब काम पुण्यम पारे करता। 20 संयम करे करता सब काम पुण्यम पारे करता। 12 समम करे करता सब काम पुण्यम पारे करता। 14 समम करे करता सब काम पुण्यम पारे करता। 16 समम करे करता सब काम पुण्यम पारे पंचमी दया। एकाय कालो 6 मासा 20 दिवसा चौहन 2 वरिष्ठा 2 मासा 20 दिवसा शेषम तदेव जहाँ काली जाग सिद्धा। फिर 7, 8, 9, 5 और 6 किए, यह दूसरी लता हुई। फिर 9, 5, 6, 7 और 8 किए, यह तीसरी लता हुई। फिर 6, 7, 8, 9 और 5 किए, यह चौथी लता हुई। फिर 8, 9, 5, 6 और 7 किए, यह पांचवी लता हुई। एक परिपाटी में 6 मास और 20 दिन लगे। चारों परिपाटी में 2 वर्ष 2 मास और 20 दिन लगे। रामकृष्ण आर्या भी काली आर्या के समान सभी कर्मों का क्षय करके सिद्ध पद को प्राप्त हुई। बोलिए राम कृष्ण आर्या की जय। एवं पीयूषेन कण्हा नगर मुक्तावली कहो कमम दुख संपज्जित ताणम विहरे तन जहाँ चौथम करे करता सब काम पुण्यम पारे करता। छठम करे करता सब काम पुण्यम पारे करता। चौथम करे करता सब काम पुण्यम पारे करता। अठमम करे करता सब काम पुण्यम पारे करता। चौथम करे करता सब काम पुण्यम पारे करता। दसमम करे करता सब काम पुण्यम पारे करता। चौथम करे करता सब काम पुण्यम पारे करता। 12 समम करे करता सब काम पुण्यम पारे करता। चौथम करे करता सब काम पुण्यम पारे करता। 14 समम करे करता सब काम पुण्यम पारे करता। चौथम करे करता सब काम पुण्यम पारे करता। 16 समम करे करता सब काम पुण्यम पारे करता। चौथम करे करता सब काम पुण्यम पारे करता। 18 समम करे करता सब काम पुण्यम पारे करता। चौथम करे करता सब काम पुण्यम पारे करता। 20 संयम करे करता सब काम पुण्यम पारे करता। चौथम करे करता सब काम पुण्यम पारे करता। 22 संयम करे करता सब काम पुण्यम पारे करता। चौथम करे करता सब काम पुण्यम पारे करता। 24 संयम करे करता सब काम पुण्यम पारे करता। चौथम करे करता सब काम पुण्यम पारे करता। 26 संयम करे करता सब काम पुण्यम पारे। चौथम करे करता सब काम पुण्यम पारे करता। 28 संयम करे करता सब काम पुण्यम पारे करता। चौथम करे करता सब काम पुण्यम पारे करता। 30 संयम करे करता सब काम पुण्यम पारे करता।
गुणियम पारी परिता बत्ती संयम करे करिता सब काम गुणियम पारी परिता चौथम करे करिता सब काम गुणियम पारी परिता चौथी संयम करे करिता सब काम गुणियम पारी परिता चौथम करे करिता सब काम गुणियम पारी परिता चौथम करे करिता सब काम गुणियम पारी परिता बत्ती संयम करे करिता सब काम गुणियम पारी परिता एवं कोसा रे जाव चौथम करे करिता सब काम गुणियम पारी एकाय कालो एकायस मासा कर्ण रस्य दिवसा चौहम तिंडी वरिता 10 या मासा शेषम सदैव जाव सिद्धा। इसी प्रकार चित्रसेन कृष्णा का भी वर्णन जानना चाहिए। वह श्रेणी राजा की छोटी रानी और टोणिक राजा की छोटी माता थी। इन्होंने दीक्षा अंगीकार की और आगे चंदन वाला आज्ञा की आज्ञा लेकर मुक्तावली तक किया। इसकी विधि किस प्रकार है? सर्वप्रथम उपवास किया, पारणा किया। इसकी भी पहली परिपाटी के सभी पारणों में विषयों का सेवन वर्जित नहीं था। फिर बेला किया, पारणा किया, फिर उपवास किया, पारणा किया, फिर तेला किया। इस प्रकार बीच में एक उपवास करती हुई चित्रसेन कृष्ण आज्ञा 15 उपवास तक पड़ी। फिर उपवास, बीच में सोना के बाद उपवास और फिर उपवास किया। इसी प्रकार पश्चानुपूर्वी के मध्य में एक उपवास करती हुई जिस प्रकार चली थी उसी प्रकार 15 उपवास से एक उपवास तक क्रम से उतरी। इस प्रकार मुक्तावली तक की एक परिपाटी समाप्त हुई। काली आर्या के समान इसकी चारों परिपाटियां पूरी। एक परिपाटी में 11 महीने और 15 दिन लगे और चारों परिपाटियों में 3 वर्ष और 10 महीने लगे। अंत में संलेखना संहारा किया और समस्त कर्मों का क्षय करके सिद्ध फल को प्राप्त हुई। बोलिए चित्रसेन कृष्णा आर्या की जय। एवं महासेन कनकामी नगरं आयमिल वर्धमानं तवो पंगम उन संपज्जित स्थानं विवरे तन जहाँ आयम विलंब करे करिता सब चौथम करे करिता वे आयम विलंब करे करिता चौथम करे करिता तिंडी आयम विलायन करे करिता चौथम करे करिता चत्तारी आयम विलायन करे करिता चौथम करे करिता पंच आयम विलायन करे करिता चौथम करे करिता 6 आयम विलायन करे करिता चौथम करे करिता एकोत्तरीयाय ये आयम विलायन वर्तन्ति चौथम तरीयाय जाव आयम विल स्वयं करे करिता चौथम करे दैनंसा महासेन कण्ठा अज्जा आयम विल वर्धमानं तवो कम्मम 14 से दिन वासे दिन तिथि यह मासे दिन विसे दिन यह अहोरते दिन अहा सुत्तम जाव सम्मम कायनम पाते जाव आरा इत्ता जेने अज चंदना अज्जा तेने हुआ गच्छिता अज चंदना अज्जम वंदे नमस्ते वंदिता नमस्तिता बहुहिं चौथेहिं जाव भावे मानी विदरे दैनंसा महासेन कण्ठा अज्जा तेणं होरारेणं जाव शोभे मानी चित्तई। इसी प्रकार महासेन कृष्णा का भी वर्णन जानना चाहिए। वह राजा श्रेणी की रानी और टोणिक राजा की छोटी माता थी। दीक्षा ली और आर्य चंदन वाला आज्ञा की आज्ञा लेकर उसने आयुर्वेद वर्तमान नामक तप किया। इसकी विधि इस प्रकार है। सर्वप्रथम आयुर्वेद किया, दूसरे दिन उपवास किया, फिर 2 आयुर्वेद किए, फिर उपवास किया, फिर 3 आयुर्वेद किए, फिर उपवास किया, फिर 4 आयुर्वेद किए, फिर उपवास किया, फिर 5 आयुर्वेद किए, फिर उपवास किया, फिर 6 आयुर्वेद किए, फिर उपवास किया। इस प्रकार मध्य में एक उपवास करती हुई 100 आयुर्वेद तक किए, फिर उपवास किया। इस प्रकार आयुर्वेद वर्तमान नामक तक पूरा किया। इस प्रकार महासेन कृष्ण आर्य ने 14 वर्ष 3 मास और 20 दिन में आयुर्वेद वर्तमान नामक तक का उपरोक्त विधि से आराधन किया। इसमें आयुर्वेद के 5050 दिन होते हैं और उपवास के 100 दिन होते हैं। इस प्रकार सभी मिलाकर 5150 दिन होते हैं। इस तप में चढ़ना नहीं है, उतरना नहीं है। इसके बाद वह महासेन कृष्ण आज्ञा आगे चंदन वाला आज्ञा के पास आई और वंदन नमस्कार करके उपवास आदि बहुत सी तपस्या करती हुई आत्मा को भावित करती हुई विचरने लगी। उन कठिन तपस्याओं के कारण वह अत्यंत दुर्बल हो गई, तथापि आंतरिक सब प्रेम के कारण वह अत्यंत शोभित होने लगी। कई नमकी से महासेन कन्हाय अज्जाए अन्नया गयाएं उपरता व्रत काले चिंता जहाँ अन्नयस्य जाव अज्ज चंदनम अज्जम आपु चय जाव संवेदना कालम अणव कंकुमानी विवरे कई नमसा
प्रियाय संदेह बनाए पाणम चित्ता सभी वत्ताएं अनसनाए देवता जसत खाए इंद्र जाप समर्थम आरा मेरे चले उत्साह नीता के सिद्धा अठ भाषा आई देखो तरियाए जावे सफेद देखो कर परियाओ तिनी कर जाने आयो। एक दिन पिछली रात्रि के समय वहां से कृष्ण आर्य ने संगत के समान चिंतन किया। मेरा शरीर तपस्या से श्रेष्ठ हो गया है, तथापि अभी तक मुझमें उत्थान बल विजय आदि है। इसलिए कल सूर्योदय होते ही आर्य चंदन वाला आर्य के पास जाकर उनसे आज्ञा लेकर संहारा करूं। तदनुसार दूसरे दिन सूर्योदय होते ही आर्य चंदन वाला आर्य के पास जाकर वंदन नमस्कार करके संहारे के लिए आज्ञा मांगी। आज्ञा लेकर संहारा ग्रहण किया और मरण को न चाहती धर्म ज्ञान शुक्ल ज्ञान में तल्लीन रहने लगी। महासेन कृष्ण आर्य ने आर्य चंदन वाला आर्य के सामायिक आज्ञा अंगों का अध्ययन किया। 17 वर्ष तक चारित्र पर्याय का पालन किया तथा 1 मास की संवेदना से आत्मा को भावित करती हुई 60 भक्तों को अनशन से छेदित कर अंतिम श्वासोच्छ्वास में अपने संपूर्ण कर्मों को नष्ट करके मोक्ष को प्राप्त हुई। बोलिए महासेन कृष्ण आर्य की। इन 10 आर्यों में से प्रथम काली आर्य ने 8 वर्ष तक चारित्र पर्याय का पालन किया। दूसरे सुकाली आर्य ने 9 वर्ष तक चारित्र पर्याय का पालन किया। इस प्रकार क्रमशः उत्तरोत्तर एक रानी के चारित्र पर्याय में 1 वर्ष की वृद्धि होती गई। अंतिम 10वीं रानी महासेन कृष्ण आर्य ने 17 वर्ष तक चारित्र पर्याय का पालन किया। ये सभी राजा श्रेणी की रानियां और कौनिक राजा की छोटी माताएं थी। 10वां अध्ययन समाप्त। एवं खलु जम्बू सम्मेलन गया महावीरेण आई गरेण जाव संपत्तेन अठमस अंगस अंतगर दशानन कई मट्टे पटके अंतगर दशानन अंगस देवो प्रियक संतो अठवका अठसु चेव दिवसे उद्दिष्ट जल्दी तत् पढ़म विधि वक्के 10 देसगा तैये वक्के 13 देसगा चौथ पंचम वक्के 10 देसगा छठ वक्के 16 देसगा सप्तम वक्के 13 देसगा अठम वक्के 10 देसगा शेषम जहां नायक अनुपमानम अंतगम दशाम उत्तम समर्थम। हे जम्बू, अपने शासन की अपेक्षा से धर्म की आदि करने वाले श्रमण भगवान महावीर स्वामी जो मोक्ष प्राप्त हैं, उन्होंने 8वें अंतर्गत दशा सूत्र का यह भाव प्रदर्शित किया है। भगवान से जैसा मैंने सुना उसी प्रकार उन्हें कहा है। इस अंतर दशा सूत्र में एक स्कंद है, 8 वर्ग है, इसको 8 दिनों में बांटा जाता है। इसके प्रथम वर्ग में 10 अध्ययन, दूसरे में 8 उद्देशक यानी अध्ययन है, तीसरे वर्ग में 13, चतुर्थ और 5वें वर्ग में 10 अध्ययन है, छठे वर्ग में 16, 7वें में 13 और 8वें वर्ग में 10 अध्ययन है। अंतर दशा सूत्र संपूर्ण। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलिए गौतम स्वामी भगवान की जय। आर्य सुधर्मा स्वामी की जय। आर्य जम्बू स्वामी की जय। आर्य जगती गणेश क्षमा शरण जी की जय। श्री आत्मा की जय कई नस्ते संध्या सत्ता गमे अथा गमे चतुर्थया गमे एवं श्री आत्मा ज्ञान के विषय देख कोई विचार करना होते में आलो जंगा इधम गच्छ मेलियम दिनम परम गच्छ परम परिणम विनय दिनम जो दिनम वो दिनम सुखु दिनम सुखु परीक्षण अपारे कौ सच्चाओ पारे कौ सच्चाओ और सच्चाई सिखाएं सच्चाई न सच्चाई बनता गुंता विचार का ज्ञान हो ज्ञान दृष्टि कोई और विनय का साधना की हो सर्वेच्छा भी दुर्गड़ सर्वेच्छा भी दुर्गड़ सर्वेच्छा भी दुर्गड़। जीवन को वैसे
आप सभी की समझ करना ये कर्मा या पुरुषन प्रभु ने आपने जीवन को धन्य दिया है उनके महाअक्षरों की महावाणी को समझकर जीवन को सफल किया